एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कीजू का पूर्वज होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। और कीजू हमें बता रहा होता है कि उसकी फैमिली में से किसी ने कैमरा चुरा लिया था और उसकी गलती का भुगतान उसके पूरे वंशज को करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी 35 साल से ज्यादा नहीं जी पाता है। 35 की एज में उनकी डेथ हो जाती है और इसी वजह से वो आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन कैमरा का गार्डियन उसे मार डालता है। और इसी तरह एक एक करके कीजू की फैमिली से 5 जनरेशन की डेथ हो जाती है। और हम कीजू को उसके पापा के फ्यूनरल में देखते हैं। वहाँ पर उसका अंकल होता है जिसका नाम कीवोन होता है और वो कीजू को संभालता है। कीजू की फैमिली से सभी लोग भूतों को देख सकते हैं। फिर कीजू एक भूत को देखता है और वो भूत उसी की तरफ आ रहा होता है। कीजू काफी डर जाता है और वो हेल्प के लिए अपने अंकल का नाम चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका अंकल आता है जो कि उस भूत को वहाँ से भगा देता है। तो कीवोन उसे कहता है कि तुम तो काफी डरते हो। और उसका अंकल उसकी फैमिली की 6th जनरेशन होता है, लेकिन जब वो 35 एज का होता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके केस को एज अ मिसिंग केस के रूप में देखा गया है। और उसके जाने के बाद कीजू ने फोटो स्टूडियो को संभाला है और कीजू इस फोटो स्टूडियो का 7th फोटोग्राफर होता है। और कीजू बता रहा होता है कि वो भी अपने 35th बर्थडे का वेट कर रहा है, क्योंकि वो भी जल्दी ही मरने वाला है और कीजू के पास सिर्फ 104 दिन बचे हैं। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। हानबोम कीजू कहते हैं कि कौन सी जगह है, तो कीजू को याद आता है और कहता है तुम तो वही पुलिस स्टेशन वाले हो ना। तो हानबोम को भी याद आता है और कहते हैं कि तुम तो वही एलिवेटर वाले हो ना। तो कीजू से पूछता है क्या तुम मर चुकी हो। हानबोम कहते हैं तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कीजू कहता है मैं समझ सकता हूँ, स्टार्टिंग में सभी ऐसा ही कहते हैं। तो हानबोम उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हैंडशेक करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम हानबोम है। तो कीजू को उसका हाथ काफी गर्म लगता है और वो सोचता है कि मरे हुए इंसान का हाथ इतना गर्म नहीं हो सकता। साथ वो देखते हैं कि उसकी तो शैडो भी है और वो कहता है क्या तुम सच में जिंदा हो। हानबोम कहते हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ। कीजू कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई। हानबोम कहते हैं मैं दरवाजा खोलकर अंदर आई हूँ। तो कीजू से जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन कीजू से संभाल लेता है। तो हानबोम कहते हैं बताओ तो ये कौन सी जगह है, ये तो काफी सुंदर है, लेकिन कीजू से नहीं बताता। तो हानबोम कहती है अच्छा मुझे अपना फोन दो, मुझे कॉल करनी है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। तो कीजू से दे देता है। हानबोम देखते हैं कि इसके फोन में तो किसी का कांटेक्ट होता ही नहीं है। तो वो सोचती है कहीं ये फोनर तो नहीं है। फिर वो लैंड ओनर को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। तो हानबोम कीजू कहती है तुम गलत मत समझना, मैं ऊपर रूफ टॉप पर ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं किस मूर्ख लड़के ने मेरा सामान बाहर निकाल दिया है। तो कीजू कहता है वो मूर्ख लड़का तुम्हारे सामने ही खड़ा है, लेकिन मैंने तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाया, लैंडलेडी ने तुम्हारा सामान बाहर निकाला है। वो हानबोम को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है। उसके बाद कीजू सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है, ये सोच कर कि हानबोम वहाँ पर कैसे आ सकती है। तभी उसके रूम के बाहर हानबोम आती है तो कीजू भी बाहर आता है। हानबोम उसे कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और उसे डॉक्यूमेंट देती है और कहती है मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने मेरा सारा सामान बाहर निकाल दिया। पहले मैं यहाँ पर रहती थी और तुम मेरी जगह को ऐसे नहीं ले सकते। और तभी वहाँ पर उनकी लैंडलेडी आ जाती है। तो हानबोम उसे कहती है कि दादी मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और जो लैंडलेडी होती है वो हानबोम की रियल दादी होती है। और हानबोम दादी को कहती है किसे कहो कि कहीं और रहने के लिए चला जाए, आपसे गलती हो गई है। दादी कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती तो हुई है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया है, 3 महीने से तुमने मुझे रेंट ही नहीं दिया है और मैं तो तुम्हें अपने फैमिली रजिस्टर से भी रिमूव करने वाली हूँ। हानबोम कहती है आप ऐसा कैसे कर सकती हो। दादी कहती है तुम्हें जो करना है तुम करो, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो कीजू हानबोम को कहता है तुमने सुना ना, अब यहाँ से चली जाओ। फिर हानबोम एक कैफे में बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं अपनी दादी की इकलौती पोती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो अपनी एक फ्रेंड को भी वीडियो कॉल करते हैं और उसे भी सब कुछ बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये तो होना ही था, तुम 3 महीनों से वहाँ पर फ्री में रह रही हो, तुम्हें पे तो करना ही चाहिए था। तो हानबोम कहती है कि मैं अनएम्प्लॉय हूँ और अनएम्प्लॉय ऐसे कैसे पे कर सकता है, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम उस लड़के को वहाँ पर रहने दोगी। हानबोम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर हम संगो, कीजू और बेकनाम को देखते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लड़की मिडनाइट स्टूडियो के अंदर एंटर कैसे कर सकती है। तो संगो कहता है कि कहीं तुम्हें हेलुसिनेशन तो नहीं हो रही है। कीजू कहता है बिल्कुल भी नहीं। संगो कहता है कहीं तुमने वो गेट खुद ही खुला तो नहीं छोड़ दिया था। कीजू कहता है मुझे अच्छे से याद है, मैंने वो बंद किया था। फिर हम संगो को देखते हैं जो कि एक ड्रामा देख रहा होता है और तभी वहाँ पर एक इविल स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। फिर वो कीजू को वहाँ पर लेकर आता है और कहता है मैंने यहाँ पर एक इविल स्पिरिट देखी है। कीजू कहता है ये मेरा फोटो स्टूडियो है, यहाँ पर इविल स्पिरिट नहीं हो सकती। और तभी वो वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक भूत होता है।
तो कीजू कहता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम यूने है। और वो चाइल्ड घोस्ट इतना ज़्यादा शरारती होता है कि वो अपनी पावर से सारा सामान इधर उधर करता है और कुछ सामान तो तोड़ भी देता है। और संगो को तो उसने बहुत बुरी तरह से परेशान करके रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कीजू आता है और उसे रुकने के लिए कहता है। तो यूने रुक जाता है। तो कीजू बता रहा होता है कि मैं बहुत सारे भूतों से मिला हूँ, लेकिन चाइल्ड घोस्ट सबसे ज़्यादा स्केरी होते हैं क्योंकि इन्हें संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर संगो कीजू कह रहा होता है कि इस बच्चे को संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अभी तो पता नहीं है क्या क्या करने वाला है। तो कीजू से कहता है कि मैंने इससे भी खतरनाक चाइल्ड घोस्ट को 2 महीने तक संभाला है, तो 3 दिन तो कुछ भी नहीं होते, 3 दिनों में ये चला ही जाएगा। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि कीजू की जो फर्स्ट विजिटर होती है वो एक चाइल्ड घोस्ट होती है और वो कीजू को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसके घर में इसने तबाही मचाई हुई थी और बहुत सारा सामान तोड़ भी देती है। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बेकनाम कीजू को यूने के केस के बारे में बता रहा होता है और उसे बताता है कि यूने की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन ये अनाथ था तो इसके केस के ऊपर किसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कीजू यूने से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा याद आती है? तो यूने कहता है कि हाँ हाँ है ना। और यूने उन्हें टॉय स्टोर पर लेकर आता है। यूने कहता है कि मुझे एक स्पोर्ट टॉय लेना है और वो उस टॉय को शॉप पर ढूंढता है, लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुका होता है। तो ये देखकर यूने जोर जोर से रोने लगता है। कीजू से कहता है कि हम कुछ और ले लेते हैं, लेकिन वो तो मानता ही नहीं और कहता है कि मुझे यही लेना है। और वो उस टॉय को ढूंढने के लिए 17 स्टोर पर घूमते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर यूने कीजू कहता है कि यहाँ से चलो और उसे जबरदस्ती खींचने लगता है। कीजू गिरने वाला होता है तो बेकनाम अपनी पावर से उसे गिरने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कीजू गिर ही जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़के को देखते हैं। एक लड़की उसके पास आती है जो कि उसे उसका नंबर मांगती है। ये देखकर वो लड़का काफी खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, अभी मैं अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाया हूँ। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी के अंदर संगो होता है, क्योंकि वो अपने पहले प्यार को ढूंढ रहा होता है। और संगो काफी ज्यादा सैड होता है और सोच रहा होता है कि मैं तो अपने पहले प्यार को बता ही नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं बताए बिना ही मर गया और अब तो मुझे उसका नाम तक भी याद नहीं है। और तभी वहाँ पर हानबोम आती है और हानबोम को देखकर संगो से देखता ही रह जाता है, क्योंकि हानबोम ही संगो का पहला प्यार होती है। और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब संगो जिंदा था तो एक जगह पर काम करता था और वो हानबोम को मैसेज करके कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। हानबोम कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम बिजी हो। और वहीं प्रेजेंट में संगो हानबोम के पीछे भागते हुए अंदर आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर हानबोम नहीं होती। तो संगो कहता है कि चलो कम से कम मुझे ये तो पता चला कि हम दोनों सियोल में ही रहते हैं और मेरे लिए इतना ही काफी है। वहीं कीजू घर आता है और देखता है कि हानबोम ने तो रूफटॉप पर एक टैंक बना लिया होता है और वो हानबोम को कहता है कि ये क्या है। हानबोम कहती है ये टैंक मैंने लास्ट ईयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खरीदा था, लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इसका इस तरह से यूज करूंगी। और तभी कीजू वहाँ पर यूनी को देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो। तो हानबोम कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये सुनकर कीजू काफी चौंक जाता है और वो हानबोम को कहता है क्या तुम इसे देख सकती हो? हानबोम कहती है तुम भी कैसी बातें कर रही हो? कीजू कहता है फिर बताओ कि लड़का है कि लड़की? हानबोम कहती है क्या तुम्हें लड़की की तरह दिखाई दे रही है? फिर हानबोम यूनी से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? यूनी कहता है कि नहीं, मैं तो इसे पहले कभी भी नहीं मिला। तो कीजू कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कितने सारे बर्गर खिलाया और सुबह मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे टॉयज खरीदे हैं। और वो यूनी को उठाने लगता है, लेकिन यूनी उसके हाथ को काट कर वहाँ से भाग जाता है। तो हानबोम कीजू कहते हैं तुम्हें बच्चों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए और हानबोम भी यूनी के पीछे भागती है। फिर हम कीजू को बेकनाम के साथ देखते हैं और वो बेकनाम को बताता है कि वो लड़की तो भूतों को भी देख सकती है, आखिर वो है कौन? तो बेकनाम कहता है कि कहीं तुम्हारे बाद इस फोटो स्टूडियो को वही तो नहीं संभालने वाली है। कीजू कहता है लेकिन ये कैमरा सिर्फ सीओ फैमिली को ही दिया गया है। तो बेकनाम कहता है लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है जो कि इस फोटो स्टूडियो को संभालेगा। और तभी वहाँ पर संगो आ जाता है। उसे देखकर कीजू एकदम से डर जाता है और कहता है क्या तुम आने के लिए डोर का यूज नहीं कर सकते? संगो काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल चुका है। तो कीजू कहता है क्या तुम इंटरनेट वाले प्यार के बारे में बात कर रहे हो? संगो कहता है वो छोड़ो, मुझे लगता है कि मैं जल्दी बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मैं डेट पर जाने वाला हूँ। तो संगो कहता है क्या मैं तुम्हारी बॉडी में आ जाऊँ उसे मिलने के लिए? कीजू कहता है सोचना भी मत, पहले एक लड़की की वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। फिर हम कीजू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, तभी वहाँ पर हानबोम भी आ जाते हैं, वो भी उसी के साथ बैठ जाती है। तो कीजू कहता है सच बताओ आखिर तुम हो कौन? तुमने वो गेट कैसे खोला और तुम उस लड़के को कैसे देख पा रही हो? हानबोम कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, मैं गेट को खोल सकती थी तो मैंने खोल लिया और मेरी आंखें हैं तो मैं उस लड़के को देख पा रही हूँ। वैसे पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि वो जगह कौन सी है और तुम बोरा को कैसे जानते हो?
और तुम उस छोटे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे थे? वैसे भी 3 दिनों में वो जाने वाला है। कीजू कहता है कि हाँ 3 दिनों में वो जाने वाला है। हानबम कहते हैं क्या इसके बारे में तुम्हें भी पता है? हानबम कहते हैं फिलहाल ये छोड़ो, खाने पर कंसंट्रेट करते हैं। फिर हानबम खाना स्टार्ट करते हैं और कीजू भी बिल्कुल वैसे खा रहा होता है जैसे कि हानबम खा रही होती है। तो हानबम कहते हैं तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे कि तुमने पहली बार खाना खाया है। और वैसे कहते हैं वैसे अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। फिर कीजू कहता है कि खाने के लिए थैंक यू और वो वहाँ से जाता है। तो हानबम भी उसके पीछे आती है। कीजू कहता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? हानबम कहते हैं मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी दादी के पास जा रही हूँ। और वो सिर्फ टोकन देती है और कहते हैं कि रेस्टोरेंट से मिला है, लेकिन तुम इसे अकेले यूज नहीं कर सकती, मेरा भी इसमें पूरा हिस्सा है। फिर कीजू घर जाता है और उसे टोकन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो लड़की बिल्कुल मेरे जैसे भूतों को देख पा रही है, आखिर वो है कौन? और तभी वहाँ पर संगो आ जाता है और कहता है मुझे पता चल गया कि हमें बस वो टॉय कहाँ मिल सकता है जो कि यूनी को चाहिए। फिर हम उन सभी को एक फेस्टिवल में देखते हैं जो कि वहाँ पर टॉय खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। अभी कीजू के पास किसी का मैसेज आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो कीजू बेक नाम और संगो कहता है कि हमें बस यहाँ से वो टॉय खरीदना है और जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, तुम यूनी का ख्याल रखना। और वो यूनी को भी कहता है कि तुम शरारत मत करना। और फिर कीजू वो तलवार लेने के लिए चला जाता है। फिर बेक नाम और संगो आपस में बातें करने लगते हैं और इसी बीच यूनी वहाँ से चला जाता है। और तभी वो देखते हैं कि यूनी वहाँ पर तो होता ही नहीं है और वो यूनी को ढूंढने लगते हैं। फिर हम हानबम को देखते हैं, उसकी दादी ने भी वहीं पर स्टॉल लगाया हुआ होता है और वो दादी को कहते हैं कि मुझे भी किमची चाहिए। तो दादी उसे दे देती है, लेकिन साथ के साथ ही पैसे डायरी पर नोट कर लेती है। हानबम कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मुझे अभी भी गुस्साओ। दादी कहती है अब हम स्ट्रेंजर हैं, तुम्हें मुझे सारे पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो खाने के लिए बैठते हैं और तभी वहाँ पर यूनी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी खाना है और वो भी उसके साथ खाने लगता है। और तभी वहाँ पर कीजू आता है और वो यूनी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो यूनी को उठा लेता है, लेकिन यूनी कहता है कि मुझे छोड़ो। तो हानबम भी कहती है कि तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन तभी वहाँ पर बेक नाम और संगो यूनी को लेकर आ जाते हैं। ये देखकर कीजू काफी चौंक जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों ही ट्विंस होते हैं, लेकिन यूनी की डेथ हो चुकी है और यूनदार अभी भी जिंदा है। तो यूनी कीजू को मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? कीजू हानबम को कहता है कि क्या तुम इसे देख पा रही हो? हानबम कहती है कि किसे? क्योंकि हानबम तो किसी को भी नहीं देख पा रही होती है, लेकिन हानबम को देखकर तो संगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो यूनी को घर लेकर आते हैं और कीजू यूनो कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक भाई है और तुम ये तलवार उसे ही देना चाहते थे। फिर कीजू अंदर जाकर उसी टोकन को देखने लगता है और सोच रहा होता है कि कीजू आखिर तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे थे। तभी उसके पास यूनी आता है और कहता है कि मुझे वो तलवार चाहिए, मुझे ये तलवार अपने भाई को उसके बर्थडे पर देनी थी। फिर हम उसके भाई यूंदल को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वो जल्दी अमेरिका जाने वाला था, क्योंकि शायद वहाँ पर किसी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। फिर वो अपना लॉकर खोलता है तो वहाँ पर उसे स्वॉर्ड टॉय को देखता है जो कि कीजू ने वहाँ पर रखा था। और ये देखकर उसे यूनी की काफ़ी याद आती है और वो टॉय को हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगता है। और तभी वहाँ पर यूनी भी आता है जो कि अपने भाई को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और उसे देखकर यूनी भी जोर जोर से रोने लगता है। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती हैं और कहती हैं कि सभी को कानून की जरूरत है, लेकिन मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और हानबम को कहती है कि आपके अगेंस्ट रिपोर्ट की गई है कि आप यहाँ पर जबरदस्ती रहते हो, तो हमें आपकी आईडी चाहिए। तभी वहाँ पर कीजू आ जाता है क्योंकि रिपोर्ट कीजू नहीं की होती है। तो हानबम कीजू कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं ना, और हमने तो साथ में खाना भी खाया था। लेकिन कीजू कहता है अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर कीजू अंदर चला जाता है और हानबम चिल्लाती रह जाती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर हम कीजू को एक लेडी के साथ देखते हैं और उस लेडी की बॉडी के अंदर संगो होता है जो कि काफी अजीब तरीके से चल रहा होता है। कीजू कहता है तुम ये कैसे चल रहे हो? तुमने मेरी भी बेइज्जती करवाई हुई है। संगो कहता है आज से पहले मैं किसी भी लेडी की बॉडी के अंदर नहीं आया हूँ। और साथ ही संगो फोन में 10 मिनट का टाइमर सेट करता है क्योंकि वो किसी की बॉडी में सिर्फ 10 मिनट तक ही रह सकता है। और वो दोनों उसे अनाथ आश्रम में आई हुई होते हैं जहाँ पर यूंदल होता है और वो वहाँ पर यूंदल के बारे में पूछते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमें पता चला है कि यूंदल का एक भाई भी था। तो वो उसे बताती है कि हाँ, और ये दोनों ट्विंस काफी प्यारे थे और जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन यूने अपने भाई यूंदल के लिए एक टॉय लेने गया था और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। और साथ ही उसे बताती है कि यूंदल को एक अमेरिका की फैमिली अडॉप्ट कर रही है। और वहीं संगो देखता है कि उसका टाइम खत्म होने वाला होता है और वो कीजू कहता है हमें जल्दी यहाँ से जाने की जरूरत है। कीजू को वहाँ से बाहर लेकर आता है और फिर संगो उस लेडी की बॉडी से बाहर आ जाता है।
और वो लेडी कहती है कि मुझे तो स्टोर में होना चाहिए था, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर यूनदल टॉय लेकर अकेले बैठा होता है। तभी उसके पास यूनी आता है और उसे कहता है कि तुम्हें सभी बच्चों के साथ खेलना चाहिए। हालांकि वो यूनी को नहीं देख पाता। फिर कीजू यूनी के साथ बात कर रहा होता है और वो यूनी को कहता है कि अब तुम्हारी फोटो लेने का टाइम आ चुका है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब तुम्हें यूनदल को गुड बाय कहना चाहिए। लेकिन यूनी रोने लगता है और कहता है कि मैं उसे गुड बाय नहीं कहना चाहता, और वैसे भी जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था वो तो अभी भी यहीं पर है, मरना तो उसे चाहिए था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसे चुप करवाता है और उसे बताता है कि जब मैं छोटा था मुझे भी तुम्हारी तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन मेरा एक प्रोटेक्टर था जो कि मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। यानी कि वो अपने अंकल की बात कर रहा होता है और वो यूनो कहता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद यूनदल को भी कोई ऐसा मिलेगा जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, तो तुम उसकी चिंता मत करो। वही हम यूनदल को देखते हैं जो कि टॉय शॉप को देख रहा होता है, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि बर्थडे वाले दिन यूनी उसके लिए टॉय खरीदने के लिए आया था। उसका गुल्लक रोड पर टूटकर नीचे गिर जाता है, तो उसे उठा रहा होता है और इसी बीच एक गाड़ी स्पीड से आती है जो कि उसे टक्कर मारकर भाग जाती है। और वहीं यूनदल अपने भाई को याद कर करके जोर जोर से रोने लगता है। तो उसके पास कीजू आता है। कीजू को देखकर वो भागने लगता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। कीजू कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, क्या तुम अपने भाई को देखना चाहते हो। फिर वहाँ पर यूनी भी आता है। तो यूनदल कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो कीजू कहता है इस टाइम तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है। तो यूनदल कहता है कि मुझे एविडेंस चाहिए हॉन्टेड हाउस का। तो कीजू यूनो कहता है कि कोई हॉन्टेड हाउस की बात कर रहा है। तो यूनी कहता है अब तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा कि मैं करता हूँ। कीजू बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा कि यूनी उसे करने के लिए कहता है, और कीजू को ऐसा करते हुए देखकर आसपास के सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और फिर यूनदल कीजू की बात मान जाता है और कीजू उसे अपने फोटो स्टूडियो लेकर आता है। वहाँ पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यूनदल अपने भाई यूनी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे हक करके जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता, और वो टॉय भी फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, अगर उस दिन मैंने तुमसे टॉय की जिद नहीं की होती तो आज तुम मेरे पास होते। तो यूनी कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊँगा, तुम मेरा वेट करना। तो यूनदल उसे प्रॉमिस भी लेता है कि तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। वहीं हम हानबम को देखते हैं जो कि अपना टेंट रूफटॉप से हटाकर फोटो स्टूडियो के सामने लगा लेती है और सोच रही होती है कि क्या ये फोटो स्टूडियो खुला है। लेकिन तभी उसके पास अनाथ आश्रम से मैसेज आता है कि हमें यूनदल नहीं मिल रहा है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। और फिर हानबम यूनदल को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं हम यूनदल को देखते हैं जो कि यूनी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है और कीजू उनकी फोटो लेता है। और यूनी उसे कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तो यूनदल रोते हुए कहता है कि लेकिन मेरे पास जल्दी वापस आ जाना। यूनी कहता है कि ठीक है, और फिर यूनी वहाँ से गायब हो जाता है और यूनदल अपनी फोटो को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। वहीं हम हानबम और बाकी सभी को देखते हैं जो कि यूनदल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूनदल आता है। हानबम कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे, हम काफी परेशान हो रहे थे। तो यूनदल उन्हें बताता है कि एक अंकल ने फोटो स्टूडियो में यूनी से मुझे मिलवाया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और साथ में वो हानबम को अपनी फोटो भी दिखाता है। वहीं हम कीजू को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है, और तभी वहाँ पर बहुत सारे भूत आ जाते हैं जो कि कीजू के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और सभी मिलकर कीजू के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे कहने लगते हैं कि वो कैमरा कहाँ पर है, हमें वो कैमरा चाहिए। और तभी ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है और एक बोर्ड गिरकर कीजू के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन हानबम उसे बचा लेती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और तभी कीजू देखता है कि हानबम के चारों तरफ सर्कल में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से कोई भी भूत उनके पास नहीं आता। और ये देखकर कीजू काफी चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।